हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं कि इस एक्सरसाइज में 13.2 है, क्लास 5 की बुक है, लेकिन ये एक्सरसाइज सभी के लिए अवेलेबल होगी, 6, 7, 8 क्लास के लिए भी। तो इसमें सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइज में इसमें आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताई थी कि जो ट्राइंगल और स्क्वायर होते हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी एरिया का स्क्वायर होता है, स्क्वायर निकालेंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने करवाया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस एक्सरसाइज में बताएंगे हम कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये इसमें मैंने एरिया बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया ये। अब इस रेक्टेंगल को मैंने एक स्क्वायर बना लिया ये। इस स्क्वायर का क्या होता है कि चारों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं इसकी। ठीक, चारों साइडें इक्वल होंगी स्क्वायर की। तो अब इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि दो साइड की मल्टीप्लाई। पेरीमीटर जो था, पेरीमीटर होता परिमाप, परिमाप को हम चारों तरफ से नापते हैं। और किसी का भी एरिया, क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो साइडों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड का नाम मैंने ए दे रखा है तो मैं यहाँ ए भी दे दूंगा। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे ही आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक, इस प्रकार से मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया है। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, सॉरी। ये से ब्रेथ, इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी इन दोनों की, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। इसको लंबाई गुणा चौड़ाई भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का हिंदी में भी लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। दो अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो आगे मैं बता दूंगा। पिछली एक्सरसाइज की आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि आगे हमें एक्सरसाइज में करना क्या है। ये एक्सरसाइज दे रखी है कि एज्यूमिंग ईच स्क्वायर टू बी 1 सेंटीमीटर, जो इसका दे रखा है, एरिया दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का एरिया निकालना है। यानी कि जो एक बना हुआ है, ये एक कॉलम बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर एरिया है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये इसमें फिगर बन रही है। जैसे फिगर अगर बनाना बनाना है आप, तो ऐसे बना लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने ये फिगर बना ली, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है। जो एक है, अब एक कॉलम को अगर मैं उठाऊंगा इसको, तो ये इस प्रकार से तो होगा। तो इसका साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। एक कॉलम मैंने एक उठा लिया ये,
तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वन बॉक्स का एरिया या वन कॉलम का एरिया। तो इसमें क्या होगा, कितना एरिया है रखा है इसका, ये देख लेंगे। तो ईच स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ वन स्क्वायर। तो वन स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स कितने, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं ये, 8 स्क्वायर है, तो 8 लिख देंगे। अब लिख देंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 8, और 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी क्वेश्चन दे रखा है इसमें। बी क्वेश्चन में ये है कि कितने कॉलम बनना है, 9, प्रत्येक का कितना है, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर, वन स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा ये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 9 स्क्वायर है ये, 9 लिख देंगे। तो टोटल एरिया निकाल लेंगे अब इसका, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जैसे सी क्वेश्चन दे रखा है, सी क्वेश्चन में कितने कॉलम होंगे, ये इसमें 12 कॉलम है, तो इसमें क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी क्वेश्चन में 12 कॉलम है ना, ये 1 2 3 4 और 4 3 या 12, ठीक, तो 12 लिख देंगे इसमें। तो लिख देंगे एरिया ऑफ वन स्क्वायर, वन स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 12, ठीक, तो टोटल एरिया निकाल देंगे, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे। इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 इधर को है, 1 2 3 4 5, 5 इधर को है, 20 कॉलम हो जाएंगे इसमें, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे दे रखा है इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ हुज साइड, मतलब एक साइड दे रखी है इसमें, तो इनका एरिया निकालना है। तो जैसे पहली साइड दे रखी है ए, ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर, साइड को मैंने ए माना था तो ए लिख देंगे, ए बराबर 12.5 सेंटीमीटर। तो आगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12.5 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 12.5 का स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का मतलब 3 2 या 6 नहीं होगा, 3 को 2 बार लिखना है इस प्रकार से, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 होता है। ऐसे ही इसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.5 का इस प्रकार से, 5 5 या 25, 5 2 या 10 टू 12, और 1 बचा, 5 1 जा 5 और 6, ठीक, 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 और 1, 2 1 जा 2, 1 2 1, 5 2 6 5 1, कितना हो गया ये, 15 625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 125 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से बी क्वेश्चन देखेंगे इसका, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि डेसिमल में आ जाते हैं इसमें, यानी कि हमें या तो इसको सेंटीमीटर में बनाओ टोटल, या फिर इसको मीटर में बनाओ करके इसको। तो देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बनाएंगे तो एक है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, देखो 4 मीटर, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ लगेगा यहाँ पर, तो 4.220 मीटर हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, 4.20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4.20, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका फिर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर हमें पता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 2 0 0 2 2 4 8, ये 8 आ गया फिर एक और रह गया 4 4 0 0 4 2 जा 8 4 4 जा 16 0 0 12 और 15 के 5 2 25 200। डेसिमल कितने के बाद है, 2 2 के 4 के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद। चार, इसको कर लेंगे तो 4 0 3 बार आ गया, क्रॉस लगाया, 2 0 0 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 4 4 जा 16 0 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 से 14 15 225। डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, तो हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सी क्वेश्चन देखेंगे, सी क्वेश्चन में दे रखा है 18 सेंटीमीटर, जो ए है वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लगा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें, 324 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही डी क्वेश्चन दे रखा है इसमें 20 सेंटीमीटर, ए बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू लगाएंगे 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है हमें। किस प्रकार से करेंगे, देखो लेंथ ब्रेथ एरिया पूछा है। अब लेंथ ब्रेथ तो स्क्वायर में होती नहीं है, ये तो रेक्टेंगल में होती है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल में करेंगे इसको। तो ए क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और उसका एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें इसकी ब्रेथ बतानी है, ठीक, तो ब्रेथ बताएंगे तो ऐसा तो बताएंगे नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना, एल मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखो एरिया तो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालनी है। इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये मतलब 4 पहुंच जाएगा, बी इधर ही रह जाएगा, 4 से 10 बार काटा इसको
तो v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड इसकी। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। बी में लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें एरिया निकालना है। इसमें एरिया निकालेंगे तो एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 के साथ से गुणा करेंगे तो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कितना कर देंगे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है जो इसकी लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेथ दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंब एल कितना 8, ब्रेथ है 4, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 32 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे इसमें लेंथ नहीं दे रखा है डी क्वेश्चन में, ब्रेथ और एरिया दे रखा है। तो डी क्वेश्चन उतारेंगे, ब्रेथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है इसमें 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ निकालनी है इसमें। तो लेंथ निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे हम। सॉल्यूशन देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया दे रखा है हमें 99, ब्रेथ लंबाई निकालनी है, ब्रेथ दे रही है 11 सेंटीमीटर। तो इधर से मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल टू एल। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये 11 से काटेंगे इसको 9 टाइम, तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है लेंथ दे रही है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें निकालनी है, एरिया दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगा देंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 12 और ब्रेथ हमें निकालनी है, एरिया कितना दे रखा है 60। तो 60 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, बी निकल आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम, तो ब्रेथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आई होप कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमें एरिया भी कुछ ना कुछ दे रखा था। ये इस प्रकार से भी लिख सकते थे अलग अलग, लेंथ ब्रेथ एरिया पूछ लेते, लेंथ ब्रेथ एरिया दे रखा है इसलिए ब्रेथ पूछ लिए, किसी में से लेंथ पूछ लिए। ठीक है नहीं। तो डी क्वेश्चन में जो हमारी लेंथ आई थी वो कितनी आई है 9 और ब्रेथ आई है इसमें 5, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो एरिया मल्टीप्लाई में चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए ग्राउंड एट द रेट 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यानी कि इसकी कॉस्ट जो है पर स्क्वायर मीटर का 3 रुपये लेगा। तो इसका जो रेक्टेंगल होगा ये एक ग्राउंड 90 मीटर लॉन्ग और 40 सेंटीमीटर ब्रेड, तो यानी कि रेक्टेंगल हो गया ये। तो एल लंबाई जो दे रखी है 90 मीटर लॉन्ग दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 40 मीटर दे रखी है। तो हमें इसका क्या निकालना है, पहले एरिया निकालेंगे, जब एरिया निकल जाएगा तो हम इसकी कॉस्टिंग निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 40। अब देखो 0 0 होते हैं तो 0 तो 2 बार लिख देंगे, 9 4 जा 36 स्क्वायर मीटर लिख देंगे, या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। दोनों तरीके से किसी को भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। इतना आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें कॉस्टिंग दे रखी है
द रेट तो इसकी जो कॉस्टिंग दे रखी है हमें ग्राउंड लेवल की, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए ग्राउंड लेवल एट द रेट, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, यहां से लिख सकते हैं हम दोबारा, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए ग्राउंड लेवल, ए ग्राउंड एट द रेट 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 3 रुपये चार्ज है। तो हमारा स्क्वायर मीटर कितना आता है, 3600 स्क्वायर मीटर आता है। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रुपये में बन जाएगा। तो 0 तो आएगा, 3 6 18, 1 बचा, 3 3 9 और 1, ये इतने 10,800 रुपये की कॉस्टिंग लगेगी इसको लेवलिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए लॉन 5 मीटर 50 मीटर लॉन्ग और ब्रेथ 40 मीटर हैज द पाथ ऑफ द यूनिफॉर्म वाइड 8 मीटर आउटसाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, द कॉस्ट लेवलिंग एट द रेट 50 सेंट स्क्वायर 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब इसका करेंगे हम आंसर। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग लेंथ कितनी दे रखी है 50 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 40 मीटर, इस प्रकार से दे रखा है। अब ब्रेथ 40 है और जो इसकी लंबाई है वो 50 मीटर है। हैज़ ए पाथ यूनिफॉर्म विद 8 मीटर आउटसाइड, 8 मीटर आउटसाइड भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है। इसको करते हैं अभी। तो इसमें दे रखा है 5 क्वेश्चन रहेंगे, एल बराबर 50 मीटर और बी बराबर 40 मीटर, ये हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है जो 8 मीटर है वो आउटसाइड दे रखी है इसकी, तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मतलब लेंथ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पाथ, ठीक है नहीं। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब 50 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें दे रखा है आउटसाइड 8 मीटर आउटसाइड है दोनों का, तो आउटसाइड हो जाएगा, यानी कि जब 8 मीटर दोनों तरफ से आउटसाइड है तो इसका कितना हो जाएगा, 8 मीटर इसमें ऐड करेंगे, 8 मीटर इधर से 8 मीटर इधर से, दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा इसमें। तो 8 मीटर जब आउटसाइड होगा तो 50 + 8 और 40 + 8, दोनों तरफ से 8 जो ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 66 और ये कितना हो जाएगा 56, ठीक। इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटसाइड का, तो 66 मल्टीप्लाई 56 कितना आ जाएगा ये, इसको देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 + 3 36 90, 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 6 जा 30 और 3 33, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 6 इतना आ गया, यानी 3696 मीटर स्क्वायर आ गया आउटसाइड में, इनको और क्या है। तो जो हमारा एरिया आएगा निकल के वो कितना आएगा, जो हमारा एरिया निकल कर आएगा, द एरिया ऑफ द पाथ। तो देखो रियल में तो 2000 था, लेकिन जो 8 सेंटीमीटर बढ़ा के कराया तो वो इतना आएगा। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आउटसाइड का कितना आ जाएगा, तो जो हमारा आएगा वो 1696
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉस्टिंग दे रही है, इसकी कॉस्टिंग दे रही है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। इसको लेवल करने के लिए तो इसका इट एट द रेट दे रखा 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये लेंगे तो जो 1696 हो जाएगा, 1696 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे ये, 50 से इसकी गुणा कर देंगे 1696 की। अब ये रुपये में बन जाएगा सब। तो देखो जीरो ऐसे लगा देंगे, 5 छंग 30 का जीरो हासिल 3 और 5 ने 45 और 3 48, 4 5 छंगे 30 और 4 34, 3 5 एकम 3, ये आ जाएगा, यानी कि 84,800 रुपये ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे इसमें देयरफॉर क्या आ जाएगा इसमें, द एरिया, इसमें लिख देंगे ये द एरिया ऑफ द पाथ इज 1696 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हो जाएगी इसकी, इट्स 84,800 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये लिख देंगे इसमें। 5 क्वेश्चन इस प्रकार से होगा ये। आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका 3 टाइम्स दे रखा है, तो क्या निकाल लेंगे इसका, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का 3 टाइम्स है, तो ब्रेथ कितनी है 14, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगी, और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है 14 मीटर। एरिया निकाल लेंगे इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 14, 14 टू जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 बचा, और 14 3 जा, 14 4 जा 46 और 56 और 2 58 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। आई होप की समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए फ्लोर हैज़ ऑल द कम्प्लीटली कवर्ड 26 कारपेट। तो एक हॉल को कंप्लीट करने के लिए 26 कारपेट लगाए जाते हैं, तो नंबर ऑफ कारपेट क्या हो जाएंगे 26। अब ईच मेजरिंग, एक कारपेट का जो 1 कारपेट है, 1 कारपेट ऑफ लेंथ, जो एक कारपेट की लेंथ दे रखी है इसमें वो कितनी है 4 मीटर, और जो उसकी ब्रेथ दे रखी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दे रखी है। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए होल, एक हॉल का, एक फ्लोर पर एक हॉल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 और 2.5, अब कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कारपेट कितना है, तो इसमें क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, तो द
टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए हॉल। तो एक हॉल का एरिया निकालने के लिए कितनी कारपेट लगेंगी, इसका हॉल का एरिया आ जाएगा इतना 10 मीटर स्क्वायर, और ये 1 कारपेट का है ये, ठीक है नहीं, यानी कि जो एरिया दे रखा है 1 कारपेट आएगी इससे। ईच मेजरिंग, एक कारपेट लगेगी, तो इतनी कारपेट लगाने के लिए कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो एरिया ऑफ द फ्लोर नहीं होगा ये, एरिया ऑफ द 1 कारपेट, तो फ्लोर ऑफ द हॉल कितनी कारपेट है, 26 कारपेट ऑफ एरिया, कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, ये है 26 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 260 मीटर स्क्वायर उस हॉल का एरिया हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल। तो 26 कारपेट का एरिया जितना होगा वो बराबर किसके होगा, हॉल के बराबर होगा। 26 कारपेट एरिया ऑफ 26 कारपेट इक्वल होगा एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए हॉल, एक हॉल के एरिया के बराबर होगा, कितना इज 260 मीटर स्क्वायर। आई होप किसी भी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 8 क्वेश्चन भी देखेंगे। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल, यानी कितनी टाइल्स लगेंगी इफ द साइड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू टाइल ए फ्लोर विच द 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 180 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड डिवाइडेड द एरिया ऑफ द टाइल। ठीक है, तो इसकी जो एक टाइल है, यानी फ्लोर का जो लेंथ दे रही है, लॉन्ग दे रही है ये 100 सेंटीमीटर, और वाइड दे रही है 180 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे पहले एरिया ऑफ ए फ्लोर। अब एक एरिया फ्लोर का एरिया निकालेंगे तो 8 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके निकालेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा ये 1800। ठीक, नहीं 3 जीरो लगेंगे 18,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इसमें एक टाइल दे रखी है 1 टाइल्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, एक जो साइड है 1 टाइल ऑफ साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। वो जो 1 टाइल है वो स्क्वायर की है, स्क्वायर है एक टाइल, तो 1 टाइल्स स्क्वायर ऑफ साइड, यानी कि वो जो टाइल है वो स्क्वायर की है, तो एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टाइल का एरिया दे रखा है, तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए, यानी कि कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ टोटल टाइल। कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया को और इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है नहीं, यानी कितनी बार जाएगा 36 का टेबल पढ़ेंगे इसमें वो, तो 6 का पढ़ लो, 6 6 जा 36 और 6 3 जा कितना बचा, ऊपर 3000 और नीचे 6 बन जाए 30, 500।
500 टाइल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टाइल हमें 500 टाइल की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप कि पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके फॉर्मूले ज़रूर याद करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।